छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच अब जल्द ही झारखंड की ओर मुड़ सकती है। छत्तीसगढ़ की ईडी की टीम ने रायपुर के विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किए गए हलफनामे में जो दावा किया है उसने झारखंड के कई अधिकारियों के माथे पर बल ला दिया होगा। अगर ईडी का दावा सही साबित होता है तो झारखंड में छत्तीसगढ़ से बड़ा शराब घोटाला सामने आ सकता है। इधर बाबूलाल मरांडी और सरयू राय ने भी ट्वीट कर हेमंत सरकार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में घेरा है। दरअसल आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जिस वक्त छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ उस वक्त आरोपी शराब माफिया की कंपनी झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक साथ काम कर रही थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, शराब कारोबारी अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में अवैध शराब सिंडिकेट के सरगना है। ईडी ने कहा है कि उनकी जांच में यह भी सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिकी कुल शराब में 30 से 40% शराब अवैध थी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब सिंडिकेट अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद दावा किया है कि यहां शराब कारोबारी में आबकारी विभाग की मदद से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें कई सीनियर ब्यूरोक्रेट की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के सर्वा विभाग के विशेष सचिव AP त्रिपाठी का नाम तो खुलकर सामने आ रहा है। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद ईडी की तरफ से जो हलफनामा पीएमएलए कोर्ट में दायर किया गया है वो झारखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस हलफनामे के बाद झारखंड के कई अधिकारी और उत्पाद विभाग के कई कर्मियों के होश फाख्ता हो गए होंगे। इस बात को ऐसे समझिए, झारखंड में नई शराब नीति के तहत उत्पादक की तरफ से 4 कंपनियों को राज्य में खुदरा शराब का जिम्मा सौंपा गया। नीति के तहत खुदरा दुकान में रखे शराब को बेचने का काम इन 4 कंपनियों को सौंपा गया, जिसमें सुमित फैसिलिटी, A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर, ईगल हंटर सॉल्यूशन और प्राइम वन शामिल है। इसमें साफ तौर पर सुमित फैसिलिटी के काम का जिक्र है। इस कंपनी को चलाने वाले का नाम विकास अग्रवाल उर्फ सब्बू है, जो सक्रिय रूप से शराब घोटाले में शामिल था। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि इसी कंपनी के चलते छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसी कंपनी को झारखंड में भी काम मिला है। विकास अग्रवाल की कंपनी सुमित फैसिलिटी को खुदरा शराब दुकानदारों में मैन पावर के सप्लाई का काम मिला। जानकार बताते हैं कि जैसा काम इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में किया वैसे ही लूट झारखंड में भी मचाई। साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने 1 करोड़ रुपए लेकर शराब नीति तैयार की, उसकी पूरी भूमिका छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में है। छत्तीसगढ़ मार्केटिंग स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड का सर्वा AP त्रिपाठी थे, जो शराब नीति बनाने के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, जिनका नाम ईडी ने अपने जांच के दौरान बार बार लिया है। आरोप यह भी है कि AP त्रिपाठी ने जिस कंपनी को नकली होलोग्राम बनाने का ऑर्डर दिया, उसी कंपनी को झारखंड ने भी होलोग्राम बनाने का ऑर्डर दे दिया, जबकि झारखंड में पहले होलोग्राम छपाई का काम पुणे की एक कंपनी करती थी। जब घोटाले की बात हो और बाबूलाल मरांडी अपनी बात को ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में सक्रिय कंपनियों के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नाम आने के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज से 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री को झारखंड के उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा रची जा रही साजिश के तहत मनचाहे छत्तीसगढ़ी कंपनियों को टेंडर दिलाने से होने वाले राजस्व के नुकसान में आगाह किया था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी दृष्टांत की बातें मुख्यमंत्री चुप रहे। चुप्पी में छिपी सहमति से भ्रष्ट अधिकारियों ने एक बड़े घोटाले को करने में सफल हो गए। अब यह भी समझ में आ गया है कि झारखंड में शराब घोटाला करने का आइडिया छत्तीसगढ़ से सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में भी इसी गिरोह ने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार किया है, जिसके तार अब झारखंड के उत्पाद विभाग के अधिकारियों से भी
जुड़ने की बातें सामने आ रही हैं। उधर पूरे मामले में सरयू राय ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में शराब का थोक क्रय विक्रय करने वाली सरकारी कंपनी बीवरेज कॉरपोरेशन के खाता मिलान में करीब 52 करोड़ का अंतर की सूचना है। आंतरिक जांच कराकर इस पर लिपापोती करने की कोशिश की गई है। कैग इसके बैंक खातों और इसमें लेन देन से संबंधित खातों का विस्तृत जांच करे। एक भी आदमी, एक भी चीज अगर कोई भी मेरे मोबाइल से, मेरे घर से कोई भी चीज अगर बरामद होगी तो मैं आपके सामने बोलता हूं कि मैं पूरी तरीके से राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। मैं सिर्फ समाज सेवा करता हूं, लोगों का काम करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, नगर निगम का जो काम है वो करता हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे उसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से, ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक कि शराब की बात है, शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में। परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है। महिलाओं को भी रात रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चलाचल संपत्ति जब्त किया आपने? अब किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं, चलाचल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? अब आज कह रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया।